हेलो दोस्तों। मेरा नाम श्री कुमार है और फ़िलहाल मैं पीएचडी कर रहा हूँ जेएनयू से। 2017 में मैंने जेआरएफ क्लियर किया था ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़ में। उसके बाद 2019 और 2020 में पॉलिटिकल साइंस और वुमेन स्टडीज़ में भी नेट क्लियर किया है। इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारा ये है कि हम आप तक ये पहुंचा सके क्या स्ट्रैटेजीज़ मैंने यूज़ की थी जो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में हेल्प किया। इस एग्ज़ाम का दो पार्ट है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि हाउ टू क्रैक पेपर 1 ना। कुछ चीज़ें कॉमन है, अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखी है तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि क्या चीज़ें कॉमन है और फिर कैसे हम पेपर 2 को डील करेंगे। वो कहावत है कि अगर आपको कोई जंग जीतनी है, आपको दुश्मन को हराना है, तो पहले आपको उसको समझना पड़ेगा अच्छे से। तो मैंने यही बात की थी पेपर 1 में भी कि आप, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, ठीक है, और आप उसको लाइटली नहीं ले सकते हैं, तो इसमें आपको सीरियसली एक पर्टिकुलर प्लान के थ्रू चलना पड़ेगा। एक तरीका तो ये है कि आपने बुक उठाई, आपने उस सिलेबस के हिसाब से आपने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए। बुक में भी सिलेबस के हिसाब से ही दे रखे हैं, आपने वो पढ़े, पेपर सॉल्व किया और हो गया। वो तरीका काम करता है कुछ लोगों के लिए, बट वो काफ़ी मुश्किल है। मुझे जो दिक्कत हुई आई कि लास्ट तक आते आते या तो फिर पेपर सॉल्व नहीं करते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स, या फिर जो गलतियां पेपर में हो रही हैं वो फिर वापस जाके एग्ज़ाम में भी वही गलतियां रिपीट करते हैं, जो कि काफ़ी एक तरह से टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो उसका सोल्यूशन ये है कि पहली चीज़ तो सिलेबस के सारे पार्ट्स को आप सब पार्ट को डिवाइड कीजिए। उसमें जो 10 टॉपिक्स हैं, स्टेट एंड लिबर्टी हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, कन्वेंशंस के ऊपर है, तो आप उस सारे सब टॉपिक्स पर डिवाइड कीजिए और फिर एक आप उसको एक टाइम फ्रेम में डिवाइड कीजिए कि आपको किस टाइम में कितना टॉपिक्स कवर करने हैं। अब यहाँ पे आते हैं कि हम पेपर सॉल्व करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। पेपर सॉल्व करेंगे जैसे कि आप सीधा पढ़ने की जगह कि सारे आप सिलेबस को एक साथ पढ़ने की जगह आप ये कर सकते हैं कि जो पिछले 3-4 साल के पेपर्स हैं आप उनको लीजिए और आप उनको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। और ये होगा क्योंकि आपको अभी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, तो उसके बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आपको नहीं आते होंगे, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप अपने ग्रेजुएशन के नॉलेज के हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ आप कॉमन सेंसिकली भी कर सकते हैं। तो कुछ परसेंट, 10%, 15% उसके आप क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे। वो क्वेश्चंस आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो आपके मिनिमम लेवल ऑफ प्रिपरेशन से ही आप सॉल्व कर पा रहे हैं। जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप उस पर आपका इस पे फोकस होना चाहिए कि एक पेपर पे आप लिस्ट बनाते चलिए कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि आपको जब आप वो बुक से वो टॉपिक पढ़ेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ, इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था तो मेरे को ये अच्छे से पढ़ना है। सारे टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही एग्जामिनर सारे टॉपिक से क्वेश्चन बना सकता है, स्कोप नहीं है उतना। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमको पहले कवर करने हैं। जो इंग्लिश में बोला जाता है ना, लो हैंगिंग फ्रूट्स, जो सब प्रिपेयर करके जा रहे हैं वो आपको प्रिपेयर करने, क्योंकि कंपटीशन जो है वो रिलेटिव है। अगर इजी क्वेश्चन आएगा बाकी लोग सॉल्व कर देंगे, आप नहीं कर पाएंगे तो आप कट ऑफ से नीचे रह जाएंगे। तो वही चीज़ है, आइडेंटिफाई कीजिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कैसे पास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करके। तीसरा फ़ायदा ये होता है पेपर सॉल्व करने का कि आप खुद आइडेंटिफाई कर पाएंगे किस टॉपिक से आप कंफर्टेबल हैं, किस टॉपिक से आपको प्रॉब्लम आती है। किसी के लिए हो सकता है स्टेट एंड लिबर्टी या फिर और बाकी जो टॉपिक्स हैं वो ईजी लगें, और जो कन्वेंशंस याद करना है वो बहुत मुश्किल लगे। तो जब आप पेपर सॉल्व करेंगे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे अपना कंफर्ट जोन और आपका डिफ़िकल्ट जोन, या फिर जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जब आपने एक बार ये आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, रियल प्रिपरेशन की। आप किताब पढ़ना शुरू करेंगे। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं, मटेरियल जो बुक्स है लिमिटेड है। मैंने इसमें रेफ़र की थी अरिहंत पब्लिकेशन की जो किताब है, आप उसको पढ़ सकते हैं, और अपने ग्रेजुएशन के नोट्स भी आप रेफ़र कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद जब आप एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की मैंने बात की थी वीडियो के शुरू में, जो कि था कि आप टॉपिक्स को डिवाइड करेंगे कि एक हफ्ते में मेरे 3 या 4 टॉपिक ख़त्म होने चाहिए, और फिर आपके 1 महीने में, 2 महीने में, उस हिसाब से डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कौन सा टॉपिक ईजी लगता है, कौन सा डिफ़िकल्ट लगता है, उसको आप टिक करते हुए चलिए। आपका सारा सिलेबस टाइमली ख़त्म हो जाएगा। इस टाइमलाइन को ऐसे डिज़ाइन कीजिए कि आपके लास्ट में आपके पास कुछ टाइम बचे कि आपने जो पेपर्स, एक तो आप पेपर सॉल्व कर सकें, जो आपके पेपर में गलतियाँ रिपीट हो रही हैं आप उनको रिवाइज़ कर सकें बार बार, ताकि हमारा मकसद ये नहीं कि मॉक टेस्ट में पेपर्स
सॉल्व। हमारा मकसद है कि जब एग्ज़ाम आएगा उसमें आपकी गलतियाँ ना हो। अब इसमें जैसे आप पेपर सॉल्व करते चलेंगे, आपने टॉपिक पढ़ा, आपने पेपर सॉल्व किया, उसमें भी ऐसा होगा कि आपके इमीडिएटली पढ़ने के बाद भी गलतियाँ हो रही हैं। तो उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है, उनको आपको मेमोराइज़ करना है। बहुत सारे तरीके होते हैं मेमोराइज़ करने के। कोई निमोनिक्स बना सकता है। एक तरीका मैंने यूज़ किया था कि जो टॉपिक जो क्वेश्चंस आप याद नहीं कर पा रहे हैं उनका एक ऑडियो रिकॉर्डिंग बना के फिर आप उसको बार बार सुन सकते हैं। सो उससे एग्ज़ाम में जब वो टॉपिक क्वेश्चन आएगा तो आपको सिर्फ एलिमिनेट करना है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का स्कोप इस पेपर में है नहीं, बहुत डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इस पेपर में कि कुछ टॉपिक्स काफ़ी डायनामिक हैं। वो आप पेपर सॉल्व करने के बाद आपको रियलाइज़ होगा। कोई करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अभी करंट में क्या चल रहा है, जैसे कि आप म्यांमार में देखिए रिफ्यूजी का क्राइसिस चल रहा है, ठीक है। वहाँ से मिज़ोरम गवर्नमेंट के जो सीएम है वो बोल रहे हैं कि हम लोग चिन ट्राइब्स के जो रेफ्यूजीज़ हैं उनको आने देंगे। प्रिंसिपल ऑफ रीफॉलमेंट बहुत न्यूज़ में है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसी तरह श्रीलंका के साथ UNHCR का कन्वेंशन है जिसको लेके इंडिया ने अभी उस पर एब्सटेन किया है, वोटिंग नहीं किया है। तो आपको उस पेपर को कंटेम्प्रेरी चीज़ों से जोड़ना पड़ेगा। उसके लिए आप कोई भी करंट अफेयर की मैगज़ीन कोई रेफ़र कर सकते हैं। GK टुडे एक चैनल है, यूट्यूब पे भी और भी बहुत सारे चैनल हैं जिस पे आप करंट न्यूज़ से अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। तो यही स्ट्रैटेजी रहेगी। सिंपल है, आप पेपर सॉल्व कीजिए, सिलेबस ख़त्म कीजिए टाइमली, और फिर रिवाइज़ कीजिए। जो चीज़ें आप भूल रहे हैं उनको रिवाइज़ कीजिए और करंट पे ध्यान दीजिए। सो अगर इसके आपके पास और भी कोई स्ट्रैटेजीज़ है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आपके कुछ भी फीडबैक हैं, सजेशंस हैं, आप प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हम फ्यूचर में जुड़े रह सकें। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। थैंक यू।